अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है लिविंग बर्ड इन स्पेस। ये टॉपिक हम लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन बहुत मतलब माइनर सा टच दिया था, उसको इतना एक्सप्लेन नहीं किया था। तो आज हम लोग इसको जो है वो डिटेल में देखते हैं कि क्या है लिविंग बर्ड इन स्पेस। वर्ड हैज़ लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के दुनिया में ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हमने कैसे जो है वो लाइफ की डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में क्या है, लिविंग वर्ड इन टाइम क्या है, व्हाट इज़ बायोम, बायोम क्या है, और इसके अलावा जो है वो कैसे हम लोग प्लांट्स की, एनिमल्स की जो एज है उसको किस तरीके से हम डिटर्मिन कर सकते हैं। जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं उनके बारे में हमें कैसे पता चल सकता है। मतलब प्लांट, ओरिजिन ऑफ प्लांट्स के बारे में, ओरिजिन ऑफ एनिमल्स के बारे में हमें कैसे पता चल सकता है। फाइलेटिक लीनिएज क्या है, और ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। लिविंग वर्ड इन स्पेस में क्या होता है कि वर्ड हैज़ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन रिप्रोड्यूसिंग एंड इवॉल्विंग सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑन दिस प्लैनेट। के जब से दुनिया बनी है और जब से जो है वो लाइफ की एग्जिस्टेंस है ऑन द अर्थ, तो तब से लेके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो मतलब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब ये नेचुरली है उनके अंदर ये फीचर कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने जैसी जो है वो दूसरी ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने जैसी स्पीशीज़। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी स्टडीड थ्रू द बायोम। अब बायो डिस्ट्रीब्यूशन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे स्पेस में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी, अकॉर्डिंग टू टाइम इसकी कैसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम थ्रू द बायोम स्टडी कर सकते हैं। बायोम का क्या मतलब होता है? बायो का मतलब लाइफ है, ओम मतलब मैस, बायोमैस, ठीक है। बायोम एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी होती है जो कि क्लाइमेट को डिटर्मिन करती होती है। ये दो इसके बेसिस हैं जिसमें प्लांट्स, टाइप ऑफ प्लांट्स है और फीचर्स ऑफ इकोसिस्टम है। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम का मतलब होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने इन्वायरमेंट में कैसे इंटरेक्ट करता है। इन्वायरमेंट में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके साथ जो है वो ये ऑर्गेनिज्म किस तरीके से इंटरेक्ट करता है। अब हमारे पास ना लिविंग वर्ड इन टाइम है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे इवॉल्व हुए हैं, कैसे डोमिनेट हुए हैं सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन, जब से मतलब इनका ओरिजिन हुआ है इन द वेरियस जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। ये जो है वो बायो कहती है कि किस तरीके से फिशेज से मैमल जो है वो बने, एंसेस्टर हमारे फिशेज हैं। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू साइंस है कि हमारा ओरिजिन है, वो हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो फिशेज हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो है वो हमारे जो अकीदा है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, एक इंसान को बनाया, फिर उसके बाद जो है वो नस्ल इंसानी जो है वो इस तरह से चली। तो लेकिन डिफरेंट थ्योरीज कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी हुई थी, एकदम आकाश हुआ था और इस तरह से जो है वो लाइफ जो है वो एग्जिस्ट हुई है। लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम के अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को, बायो के अकॉर्डिंग देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे इवॉल्व हुए और कैसे डोमिनेट हुए हैं सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन इन वेरियस जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। अब इसका एविडेंस हमें कैसे मिलता है? हम फोसिल्स की स्टडी करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे जो है वो जब फोसिल्स की इन्होंने स्टडी की तो इन्होंने थ्रू दी फोसिल स्टडी इनको पता चला कि इनके एंसेस्टर जो है वो फिशीज़ हैं लाइक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बाय कंपेयरिंग दी एल्डर एंड न्यू सेडिमेंट लेयर। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के थ्रू हमें जो है वो पता चलता है, हम स्टडी कर सकते हैं जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी है उनका हमें पता चल सकता है। कैसे पता चल सकता है? हम कंपेयर करेंगे ओल्डर और न्यू सेडिमेंट लेयर को। ओल्डर जो लेयर होती है उसमें लेस नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कार्बन 14, 12 क्या था, लेस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होंगे जो ओल्डर लेयर होंगी, और ये इंडिकेट करती हैं एज ऑफ फोसिल्स को। और जो सेडिमेंट लेयर होगी, न्यू सेडिमेंट लेयर जो होगी उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो है वो ज़्यादा होंगे और न्यू रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स लेड ऑन होना शुरू हो जाएगी। ओल्डर फोसिल जो सेडिमेंट लेयर होगी वो डीपर होगी देन दी न्यू सेडिमेंट लेयर। जियोलॉजिकल टाइम चार्ट जो है ये इससे हमें पता चल सकता है। मतलब जियोलॉजिकल टाइम चार्ट जस्ट लाइक अ कैलेंडर होता है, इसके थ्रू हमें ना पता चलता है ओरिजिन है किसी कोई जैसे स्पीशीज़ है, प्लांट्स है उसके ओरिजिन का पता चलता है, एनिमल्स है उसके ओरिजिन का पता चलता है कि उसका रीजन क्या था, उसकी एज को हम देख सकते हैं, एज को डिटर्मिन कर सकते हैं। जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, एज ऑफ द मैमल्स की जो एज है वो हमें पता चलती है थ्रू दी ये जो कैनाजोइक ईरा या सेनाजोइक ईरा है, इस ईरा के थ्रू हमें जो है वो मैमल्स की एज पता चलती है। 70 मिलियन ईयर अगो है ना, तो इस ईरा के से हमें पता चला कि मैमल्स की जो एज है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो 70 मिलियन ईयर्स अगो पहले हुई है, ठीक है, अगो हुई है। फाइलेटिक लीनियज क्या होती है? इसमें फाइलेटिक लीनियज एक अनब्रोकन सीरीज होती है एंसेस्टर टू डिसेंडेंट।
इसमें बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ स्पीशीज़, मतलब वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ इन द प्लेस। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है वो ऑन द अर्थ वो तकरीबन 5 to 30 मिलियंस है। उसमें जो आइडेंटिकल स्पीशीज़ हैं जो कि हमने स्टडी कर चुके हैं, स्टडी सिर्फ उनमें से 2.5 मिलियन स्टडीड हैं, बाकी जो है वो स्टडी नहीं की। इंसेक्ट्स जो है उनमें 53% इंसेक्ट्स हैं। अदर देन द इंसेक्ट्स एनिमल जो है वो इंसेक्ट्स के अलावा जो दूसरे एनिमल्स हैं वो 19.9% है। वेस्कुलर प्लांट्स जो है वो 17.6% है। प्रोटोजोआ, एल्जी, फंजाई वगैरह जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो 9.4% है। उसके बाद जो है वो प्रोकैरियोट फिशेस जो है उसने कहा है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं ना वो फिशेस है। सबसे पहले फिशेस थी, फिर उसके बाद जो है वो एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल्स आए, फिर बर्ड्स, मैमल्स। और एंसेस्टर उन्होंने जो फिशेस होंगी वो एंसेस्टर होंगी और डिसेंडेंट बर्ड्स, मैमल्स वगैरह ये डिसेंडेंट होंगे। फाइलेटिक लीनियज जो है वो ये एक अनब्रोकन स्पीशीज़ होती है जो हमें एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सारी इन्फॉर्मेशन देती है। हमारे एंसेस्टर कौन थे, डिसेंडेंट कौन थे, क्या दरमियान में, ये सारा कुछ, ठीक है। इट इज़ बेस्ड अपॉन फोसिल्स की, हमें फोसिल्स की स्टडी से पता चलता है। इसके बाद जो है वो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमारे पास हिस्ट्री ऑफ लाइफ के बारे में हमें पता चलता है। वी हैड रेकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, लैक रेकॉर्ड ऑफ सॉफ्ट बॉडीज़ ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो सॉफ्ट बॉडीज़ होती हैं जिनमें कोई बोन्स नहीं होती, टीथ नहीं होती, उनकी हमें उनके फोसिल्स का उनका मतलब नहीं पता चलता, उनकी एज के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में जो नहीं पता चलता। तो हमने स्टडी किया, फाइलेटिक लीनियज को स्टडी किया, जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को देखा कि वो एक कैलेंडर की तरह होता है जिससे हम जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में किसी की एज को फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद जो है वो हमने डिस्कस किया लिविंग बर्ड इन स्पेस, बायोम को, कि बायोम एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी होती है जो कि क्लाइमेट को डिटर्मिन करती है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। थैंक यू वेरी मच।